बस अब कुछ ही दिनों में जाएंगे हम झंडा लहराने कि हम आज़ाद हो चुके हैं। 15 अगस्त आ गया। अब इस आज़ादी का मोल कितना है, हमने कितना खो दिया, ये तो हमें पता है। पर ये हमें कोई क्यों नहीं बता रहा है। अब पता नहीं आपको जानना है कि नहीं, मुझे जानना है। ये मुझे कोई क्यों नहीं बता रहा है कि मुझे मिला कितना उस आज़ादी के बाद। वो भारत के हूँ मैं जो पूरे विश्व को खिलाने की ताकत अकेले रखता है। उस भारत में अगर कोई भूखे रह रहा है, सच में आज़ादी मिली है। वो भारत जो पूरे विश्व को सामान बना के खुद दे सकता है, अगर उस भारत को बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा है, आज़ादी मिली है। अगर जो भारत सबको पढ़ाने सिखा सकता है, विश्व भारत विश्व गुरु था, वो वहाँ के लड़के अगर कहीं जा जाके किसी और देश में पढ़ रहे हैं, आज़ाद हुए हो। ये है आज़ादी। कोई कोई बीती हुई बातों को क्यों नहीं बताता। कौन बताएगा मेरा भारत क्या था, किस तरह से लुटेरे आए। ये भी बताओ ना किस तरह से वो आए। छाती चीर दिया गया, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, और वहीं उनको ही कुछ को हम घर में बिठा के रखे हैं, कुछ की बातें मान रहे हैं, भले वहां पे नहीं है। आज़ादी हमें मिल गई। एक तो आज़ादी मिली, हमने ली नहीं है। कहीं भी आप ये नहीं पढ़ सकते हैं कि हमने आज़ादी ली। हमें आज़ादी मिली है। भीख में मिलता है चीज। अगर आज़ाद होते ऐसे पकड़ के सीना से छीर के ले लेते ना, तो होती है आज़ादी लेना। आज़ादी मिलना और आज़ादी लेने में फर्क है। आज़ादी मिली। भारत की संस्कृति गई कहाँ। एक विदेशी संस्थान आती है भारत में, फिर हमको सिखाती है ऐसे नहीं वैसे पूजा करो, कृष्ण ये हैं तुम्हारे, और बाकी भगवान फालतू हैं। इस्कॉन की बात कर रहा हूँ। और उस पर प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ विदेशी है तो क्या हुआ। कितना कितना लीचड़ सोच बना दिया है ये सोचते रहना। वो तो संस्कृति जहाँ पे एक भगवान को पूजो बाकी सबको गाली दे दो, ये संस्कृति था भारत का। कौन सिखा के गया और कौन सिखा रहा है, आज भी सीख रहे हैं। लड़े हुए हैं सिख, मैं अलग हूं, बता रहे मैं खालिस्तान बनाऊंगा। क्यों? पहले डिमांड नहीं था ये चीज का। आजादी के बाद से अगर डिमांड बढ़ रही है मतलब आजाद नहीं हुए हो। बौद्ध हमारे मेरे पूर्वज हैं, वो शान से कहता हूं, बौद्ध सनातन संस्कृति में पैदा हुए थे। उनके भी लोग लड़ रहे हैं, नहीं मैं अलग। आजाद हुए हो तुम। इस तरह से आजादी मिलती है। एक ये अपने नेताओं से पूछो, पूछो कभी क्या 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 दिए तुम। कौन पूछेगा। एक बताते हैं 75 साल में उनका राज था, 75 साल में उनका राज था, ये 60 साल वो कर दिया। तुम अपोजिशन में थे ना, तुम भी सीट के लिए लड़ रहे थे, नेता ही थे ना, नेता ही बनना था ना, तुमको देश के लिए ही कुछ करना था ना। जब तक सीट नहीं मिले तब तक नहीं करते, कुछ तो करते। आज 10 साल हो गए ना, क्या किए। हर वो चीज को बढ़ावा दिया गया जो चीज अंग्रेजों को जरूरत थी। सीधा सीधा बात है। इंजीनियर की जरूरत थी, आईआईटीज खोल दिए गए। मेडिकल की जरूरत थी, एम्स खोल दिए गए। भारत मेडिकल में टॉप था, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है ही नहीं।
ढूंढ ही नहीं पाओगे, कोई करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत अंग्रेजों का है, आयुर्वेदिक ज़रूरत भारत का है। इसलिए आयुर्वेद का 1 रुपए का इज्जत नहीं है भारत में, जो कि विश्व स्तर का आयुर्वेदिक सिस्टम है, विश्व स्तर का, उसका जहां का है वहीं पे इज्जत नहीं है। इंजीनियर बना रहे हो तुम, क्या बनाते हो इंजीनियर? कौन सा पार्ट्स? वो इंजीनियर बनाते हैं क्या जो वहां पे अमेरिका को जरूरत है, जो यूके को जरूरत है, जो यूरोप को जरूरत है। ये इंजीनियर बनाए हैं। देश का भला होगा, देश बनाने चले हैं। इस बात पे भी प्राउड है कि हम आईआईटी दूसरे देश में भी खोल रहे हैं। आईआईटी क्यों खोल रहे हो भैया? जो तुम्हारी संस्कृति थी, जो तुम्हारे संस्थान थे, जो तुम्हारे गुरुकुल थे, वो कब खोलोगे? वो देश आगे नहीं बढ़ा। देश, भारत एक सिर्फ वो नहीं है यहाँ पे, जैसे और जगहों पे कॉन्सेप्ट है कि भारत देश है। भारत देश नहीं है। जब बोलते हैं ना जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये कोई भारतीय सिर्फ ऐसे कह के नहीं चला जाता। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, लोगों को दिल में है वो बात। अब वो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सिर्फ और सिर्फ देश है, एक मिट्टी का जगह नहीं है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। एक सभ्यता है उसके अंदर, वो सभ्यता वहाँ पनपी है। और सभ्यता ने दुनिया को दिया हुआ है चीज़ कि तुम कैसे रहो, तुम कैसे जियो, दुनिया को जीने सिखाई है। उस सभ्यता की बात हो रही है। उस सभ्यता में अगर वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, मतलब वो सभ्यता मर रहा है दिन प्रतिदिन। जो सभ्यता सबको सिखाई थी, वो सभ्यता कल के आए हुए सभ्यताओं से अगर सीख रही है तो वो सभ्यता मर चुकी है। इस मरी हुई सभ्यता को हम आज़ादी कह रहे हैं। अब आप अपने नेता से इस बार पूछिएगा कि हम आज़ाद हुए हैं कि गुलाम ही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।